अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सबसे पहले आपका अपना चैनल वाकिद नकीब ऑफिशियल में आपका वेलकम, खैर मकदम और स्वागत है। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए करम नीचे वाले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को भी बजा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हाँ, याद रहे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मौजूद हूँ अल खलील एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हसीबुल्लाह साहब कासमी के पास, और इनसे आज कुछ मैं सवाल करूँगा। उम्मीद है कि आप हजरात उसे बगौर समाअत करेंगे। वो ये कि आज दिसंबर की 8 तारीख़ है और हुकूमत की तरफ से किसानों के ख़िलाफ़ जो बिल पास हुआ था, तो किसानों ने जो है उस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और उसी सिलसिले में आज भारत भी बंद कर दिया। तो मुफ्ती साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप उन किसानों के साथ हैं या फिर उनके ख़िलाफ़ हैं? क्या कहते हैं, उनका आंदोलन करना कैसा है? उनके बिल को वापस लेने की जो गुजारिश है वो कैसी है? जी मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं वाकिद नकीब ऑफिशियल पेज देखने वाले तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस पेज से जुड़े हैं और वाकिद नकीब ऑफिशियल की ख़बरों को देखते हैं। मैं अल खलील एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इस आंदोलन का भरपूर समर्थन करता हूँ। ये हमारी और पूरी इंसानियत की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसके बग़ैर हम इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकते। खाना और ख़ुराक दिन और रात में इंसान के एक अहम तकाज़े में से है, जिसके लिए सिर्फ़ किसान नहीं, यहाँ पर इस रुए ज़मीन का हर आदमी किसान है। हर एक के पास कुछ न कुछ ज़मीन है, जायदाद है, और वो उसमें खेती करता है और खाता है। कुछ लोग हैं बड़े पैमाने पर जिनकी खेतियां हैं और वो किसानी करते हैं। हुकूमत की तरफ से जो ये गलत पॉलिसियां नाफिज की गई हैं, इससे उन किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है और उसका असर पूरी इंसानियत पर, हिंदुस्तान में रहने वाले एक एक फ़र्द पर पड़ने वाला है। वो जब ख़ास लोग उस पूरे अनाज को, गल्ले को ख़रीदेंगे और अपने मनमानी कीमत पर बेचेंगे तो इंसानियत, पूरी इंसानियत परेशान होगी, हिंदुस्तान का हर एक एक फ़र्द परेशान होगा। इसलिए हम सब को एक साथ मिलकर किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और आज 8 तारीख़ को जो बंद का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से और दूसरे NGOs की तरफ से, तो हर एक को हम लोगों को साथ देना चाहिए और भरपूर तरीक़े से बंद करके, पूरे हिंदुस्तान को बंद करके, सारे सिस्टम को बंद करके किसानों का समर्थन करना चाहिए और हम इसके साथ हैं। जी, तो मुफ्ती साहब, आपने कहा कि हम किसानों के साथ हैं जी, तो क्या आज भारत बंद है, तो क्या उस सिलसिले में आप भी उस भारत बंद में शरीक हैं? जी जी, बिल्कुल शरीक हैं। इसी वजह से हम घर पर हैं, कहीं नहीं गए। बंद का मतलब ही यही होता है कि सारे सिस्टम को रोक दिया जाए। सारा सिस्टम रुकेगा तो उसका असर हुकूमत पर होगा, और जब असर हुकूमत पर होगा, हुकूमत मुतासिर होगी, तो फिर अपने इक़दामात को वापस लेगी। जो उन्होंने कानून, गलत किस्म के कानून और कारपोरेटरों, घरानों और कुछ ख़ास लोगों के फ़ायदे के लिए जो ये बिल पास किया है, फिर वापस करने पर मजबूर क्या है। ऐसा कोई मसला आपके साथ हुआ है आज कि आपको कोई ज़रूरत पड़ी हो कहीं जाने की, लेकिन सिर्फ बंद की वजह से नहीं बल्कि उनके समर्थन में और खुद अपनी तरफ से भी बंद करने के सिलसिले में उस जाने को जो है आप ख़त्म कर दिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बहुत ज़रूरी काम था, मुझे शहर जाना था और इस सिलसिले में, लेकिन मैंने इस किसान आंदोलन की वजह से उस काम को मौखर किया, मुलतवी किया
और मैं घर पर हूँ और उस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा हूँ और इसी वजह से आज घर पर हूँ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती हसीबुल्लाह हबीबी साहब, सदर अल खलील एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट पटना। तो इनका साफ साफ यही कहना है कि हम किसानों के साथ हैं। हुकूमत जो है इस किसान बिल को वापस ले ले, और ये भी इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इनको बहुत ज़रूरी काम था, ये कहीं जाने वाले थे, लेकिन चूँकि किसानों के साथ होने की वजह से और इस आंदोलन और इस भारत बंद में शरीक होने की वजह से इन्होंने अपने जाने को ख़त्म कर दिया, मुलतवी कर दिया। मैं हूँ वाकिद नकीब ऑफिशियल से, आपसे गुजारिश है